Hello everyone, this is Anu. Welcome back again. So guys, how are you doing today? I hope you must be very good. You must have enjoyed your Sunday. So if you ask me the same question, I will say to you that I have also enjoyed my Sunday. I just enjoyed the whole day because I made a plan last night to do the things on Sunday. That's why I enjoyed my entire day. And of course it was outstanding because my company was simply awesome. So in my company I always just have fun. I always have something special on my weekend. So guys, it was Saturday yesterday, as you must be knowing that it was the last day of the weekend. So yesterday we learned a lot of things. We must have practiced. Even I just also suggest you on your weekends you can also plan your day. You can plan your entire day before the day so that you can do the activities as per your desire. So guys, as we have learned yesterday, as we learned day before yesterday, so I just want to full stop on my language now. जैसा कि शायद गाइज आप चौंक गए होंगे कि मैंने स्टार्ट की क्लास और मैं इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया, बट आई वॉन्ट यू टू स्पीक द सेम लैंग्वेज. मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दें. सो गाइज लेट्स कम टू द पॉइंट की बात करते हैं. एक नई क्लास के साथ बात करते हैं. गाइज आज मैंने आप बोर्ड पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको लिखा हुआ है ये नो एक्शंस. नो एक्शन की बात करते हैं. पहले मैं इससे पहले आपको कुछ डिफ़ाइन आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करना चाहती हूँ सो दैट आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं. जैसा कि हम पीछे की क्लासेस में बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला पीछे की क्लासेस में कि मॉर्निंग टिल इवनिंग हम बहुत सारे काम ऐसे ही करते हैं जिसमें हमारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. सो गाइज़ यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड. हो सकता हो आपने प्रैक्टिस की हो कि हमने मॉर्निंग टिल इवनिंग कितने सारे काम किए. सुबह उठने से लेकर शाम को सोने से पहले तक हमने इतने सारे काम किए कि शायद हम उसे काउंट करें तो वी कैन नॉट काउंट द थिंग्स. हो सकता हो बहुत सारी चीज़ें आप इंग्लिश में जानते हो, बहुत सारे एक्शंस के मीनिंग आप जानते हो सकता हो आप एक्शंस को इंग्लिश में बोलना जानते हो, बट हो सकता हो बहुत सारे एक्शंस आपके लिए नए हों जिसकी अंग्रेजी आप ना भी जानते हो. सो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल इन्फॉर्म यू कि मैं आपको बताऊँगी कि हम उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं. सो गाइज़ लेट्स कम अगेन. हमारी एंटायर लाइफ में बहुत सारे एक्शंस ऐसे भी होते हैं हम जब बातचीत करते हैं अपने पार्टनर से, अपने फैमिली मेम्बर से. सो बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है जिसमें हमारे एक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते. जैसे कि मैंने आपको बोला कि गेट खोल दो, यहाँ पे हमारा एक्शन इन्वॉल्व हो गया गेट खोलना. मैंने आपको एक्शन करने के लिए बोला, बट मान लेते हैं आपने मुझे बोला कि ये फ़ोन ले लो, तो मैंने बोला नहीं मेरे पास फ़ोन है. यहाँ पे हमारा कोई भी एक्शन नहीं हुआ, मैंने केवल आपको किसी भी चीज़ की प्रेजेंस बताई. सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रेजेंस बतानी हो तो हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं. शायद आपने सुना भी हो दिस एंड डैट. हो सकता हो आपके माइंड में पहले से भी क्वेश्चंस हों कि दिस और डैट का यूज़ हम कहाँ करेंगे. सो आई विल इन्फॉर्म यू कि हम दिस और डैट का यूज़ यहाँ पे कहाँ करने वाले हैं. जब भी हमें किसी भी चीज़ की प्रेजेंस बतानी हो वहाँ पे हम दिस और डैट का यूज़ कर सकते हैं. हो सकता हो आपने अपनी थ्योरी में कुछ और भी पढ़ा हो. सो गाइज़ मैं आपके लिए एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट करना चाहती हूँ. आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं करना है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, उस एग्जांपल के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड दिस और डैट हमें कहाँ यूज़ करना है. हालांकि दोनों ही दिस और डैट दोनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं जो शायद हो सकता हो कि लाइव ना हो. ये उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो लाइव नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती. मान लेते हैं मैंने बोला ये फ़ोन है, दिस इज़ अ फ़ोन. सो गाइज आपके माइंड में एक क्वेश्चन और होगा, हम इसको डैट भी तो बोल सकते हैं, डैट इज़ अ फ़ोन. सो यू आर रॉन्ग, हम इसको डैट नहीं बोल सकते. आई विल गिव यू अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल फॉर दैट. कोई भी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हो और हम उसे अब छूकर उसकी प्रेजेंस को बता रहे हैं. ध्यान रखिए, आपको पूरी लाइन सुननी है, आपको फोकस करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ. कोई भी चीज़ जिसको हम टच करते हैं और टच करके उसकी प्रेजेंस बता रहे हो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे. और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच ना कर रहे हो लेकिन इंडिकेट कर रहे हो उसमें डैट का यूज़ करेंगे. अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ये फ़ोन है, मैं इसको टच कर सकती हूँ और मैं छूकर इसको इसकी प्रेजेंस बता रही हूँ आपको, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ फ़ोन. भाई मेरे पास फ़ोन है, दिस इज़ अ फ़ोन. इसकी कोई इंग्लिश हिंदी नहीं निकालनी है आपको.
अगर आप हिंदी निकालेंगे तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे। आप जब भी किसी से बात कर रहे होंगे, सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर लेगा, आप ट्रांसलेट करते ही रह जाएंगे। यू विल नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश में आप उसे जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हो सकता हो जब बोर्ड के चला जाए तो शायद आप इंग्लिश में जवाब दे पाएँ उसके जाने के बाद, बट उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होना। सो गाइज़, आपको हिंदी में तो सोचना भी नहीं है। मैंने बोला ये फ़ोन है, दिस इज़ अ फ़ोन। यही फ़ोन मैंने दूर रख दिया और मैं इसको टच नहीं कर पा रही हूँ। मान लेते हैं बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने इसको टच किया और मैं बता रही हूँ दिस इज़ अ बोर्ड, ये बोर्ड है, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड। सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं इसको टच नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आपको बोलना है कि वो बोर्ड है, टच नहीं कर पा रही हूँ बट इंडिकेट तो कर रही हूँ ना, तो आपको बोलना है दैट इज़ अ बोर्ड। दोनों ही एग्जाम्पल दिए हैं, टच कर रही हूँ दिस इज़ अ बोर्ड, टच नहीं कर पा रही हूँ दूर है दैट इज़ अ बोर्ड। आप सोफे पे बैठे हैं, आपने बोला वो पंखा है, पंखे को छू तो नहीं रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हैं डैट इज़ अ फैन। बट हो सकता हो मैंने बोला मेरे पास किताब है, किताब को छू पा रही हूँ मैं, दिस इज़ अ बुक। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है गाइस। मेरे पास मार्कर है, दिस इज़ अ मार्कर, और मैंने इसको दूर रख दिया, बोर्ड के पास रख दिया और मैं बोल रही हूँ वो मार्कर है, डैट इज़ अ मार्कर। सो गाइज़, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बट उससे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन पक्का आ गया होगा जो आप जनरली कनेक्ट करते हैं, कन्फ्यूज़न करते हैं अपने लिए खुद। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, वो सब चीज़ें डिफ़ाइन करके लिखी होती हैं, पर शायद आप नहीं समझ पाते हो उसको। हम कहीं कहीं पर इट का यूज़ भी करते हैं। सो गाइज़, अभी क्वेश्चन आपके माइंड में होगा हम इट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। सो अभी हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हम इट का यूज़ केवल वेदर के लिए करेंगे। हालांकि हम इट का यूज़ बहुत सारे सेंसेस में कर सकते हैं, बट अभी जो इस क्लास में आपको सीखना है, इट का यूज़ हम वेदर के लिए करेंगे। भाई मुझे बताना है कि आज गर्मी है। मैंने यहाँ पे आपको वेदर की लिस्ट दी हुई है, आपको कंफ्यूज इसमें भी नहीं होना है। भाई गर्मियाँ हैं, समर चल रही है, तो मुझे बोलना है यहाँ पे इट इज़ समर। मुझे बोलना है सर्दियाँ चल रही हैं, इट इज़ विंटर। मुझे बोलना है स्प्रिंग। स्प्रिंग शायद आप जानते होंगे, जब मौसम बहुत अच्छा होता है, जो सभी को पसंद होता है, आप बोल सकते हैं इट इज़ स्प्रिंग, स्प्रिंग चल रही है। भाई आज गर्मी है, इट इज़ हॉट। और हो सकता हो अगर आज का भी मतलब लगाना हो तो आप इसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं। देखिए TUDA बाई टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। आप बोल सकते हैं इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। आपको बोलना है आज तो भाई फॉग हो रहा है। फॉग का मतलब तो जानते ही होंगे, आपने परफ्यूम का नाम भी सुना होगा। सो गाइज, अगर आपको बोलना है कि आज तो कोहरा हो रहा है, इट इज़ फॉगी। फॉगी का मतलब होता है कोहरा होना, इट इज़ फॉगी टुडे। आपको बोलना है कि आज तो भाई बाहर बहुत धुंधला धुंधला हो रहा है। आपको लग रहा है कि कोहरा नहीं हो रहा, बट ऐसा लग रहा है कि धूप भी निकल रही है और धुंधला धुंधला भी हो रहा है, बट सर्दी नहीं हो रही है। ठीक है, हम जा सकते हैं आसानी से। तो आप बोल सकते हैं इट इज़ हैज़ी, इट इज़ हैज़ी टुडे। धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इट इज़ सनी टुडे। सनी बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है तूफ़ान चल रहा है, तूफ़ान आप समझते होंगे, जब आपको लग रहा है बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है और हवा भी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, आप बाहर निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई मैं एक स्वेटर और पहन लूँ, तो हम उसको बोल सकते हैं स्टॉर्मी, इट इज़ स्टॉर्मी टुडे। स्मोगी, स्मोगी का भी मतलब धुंध से होता है। आपने सुना होगा अक्सर हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई बाहर धुंध हो रहा है, उसको बोलेंगे इट इज़ स्मोगी टुडे। क्लाउडी, आपको लग रहा है बादल हो रहे हैं, धूप का कहीं अता पता नहीं है, इट इज़ क्लाउडी टुडे। हवा चल रही है, मौसम ठीक है लेकिन हवा तेज़ चल रही है, इट इज़ विंडी टुडे। हवा चलने को जनरली विंड बोलते हैं और विंड से ही हमारा एक वेदर बन गया विंडी, इट इज़ विंडी टुडे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्लियर। क्लियर भी हमारा एक मौसम का ही टाइप है। आपको लगता है आपका मौसम बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, आप बोल सकते हैं इट इज़ क्लियर टुडे। भाई बारिश हो रही है बट लाइट भी चमक रही है, जो बोलते हैं कि भाई लाइट चमक रही है, बिजली चमक रही है, आप उसको लाइटनिंग बोलेंगे, इट इज़ लाइटनिंग टुडे। शायद स्पेलिंग में इसमें मिस्टेक होगी बट आई विल करेक्ट इट। देखिए गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी यहाँ पे वेदर्स के टाइप लिखे हुए हैं,
यू विल गेट ऑल द टाइप ऑफ वेदर्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें भी देख सकते हैं। शायद आपको वर्ड क्लियर दिखाई ना दे रहा हो। तो अगर लाइट चमक रही है, बिजली चमक रही है, इट इज़ लाइटनिंग टुडे, आज बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है, मुझे बोलना है इट इज़ लाइटनिंग टुडे। ह्यूमिड भी एक वेदर होता है गाइज। आपने देखा होगा चिपचिपा मौसम होना, कि भाई गर्मी हो रही है और बारिश भी हो रही है, बहुत चिपचिपी है, और अगर आप दीवार से भी टच हो गए तो आपको लग रहा है कि भाई इतना चिपचिपाहट हो रही है कि मन हो रहा है बार बार नहाने जाओ, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ ह्यूमिड टुडे। उसके बाद देखिए क्लाउडी मतलब बादल हो जाना, आपको लग रहा है बादल हो रहे हैं, अंधेरा सा छा रहा है, इट इज़ क्लाउडी टुडे। स्टॉर्म, जैसा कि मैंने बताया आपको स्टॉर्मी, उसी से बन गया हमारा स्टॉर्म, इट इज़ स्टॉर्म, बाहर तो तूफान आ रहा है, इट इज़ स्टॉर्म। सो गाइज ये आपके वेदर हैं जहाँ पे आप इट का यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज का यूज़ मैं आपको कल बताऊँगी। रीज़न इज़ मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए। दिस इज़ जिसको हम छू सकते हैं, उसकी प्रेजेंस बता सकते हैं, दिस इज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, पेन है ये, दिस इज़ अ पेन, छू सकती हूँ, आपको प्रेजेंस बता रही हूँ। अगर यही पेन मैंने दूर रख दिया और मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ भाई वो है देख पेन वो रखा है, तो मैं बोलूँगी आपको डैट इज़ अ पेन, सिंपल सी भाषा में। इट इज़ का यूज़ अभी हम वेदर के लिए कर रहे हैं, इट इज़ का यूज़ और भी तरीक़ों से कर सकते हैं, बट अभी हम वेदर के लिए सीख रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ की प्रेजेंस बतानी हो कि भाई आज बाहर सर्दी है, इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे, आज बाहर धूप निकल रही है, इट इज़ सनी टुडे। मुझे बोलना है बाहर तूफान आ रहा है, इट इज़ स्टॉर्मी टुडे। टुडे आपको बोलना आता है, आप बोल सकते हैं। सो गाइज यू कैन प्रैक्टिस विद योर पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करिए, स्टार्ट स्पीकिंग। So guys, I just tell you, English is all, it has become a international language now. You will see the syllabus of the countries, the people are teaching English language as a secondary language. They are using English language as an international language. You will get English language in offices, you will get English at home, you will get English with your company mate, you will get English with your colleagues, with your hostel mates, the people everywhere speaking in English. So guys, you should not waste your time, you should start learning. लर्निंग हमें देखने से नहीं आएगी, लर्निंग हमें बोलने से आएगी। आप बोलना स्टार्ट करिए, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है अभी अगर समर नहीं है या विंटर नहीं है तो आपको बोलना नहीं है। आप एक प्रिटेंड करिए, आप प्ले करिए अपने आप के लिए, सो डैट आप इतने सारे जितने मौसम मैंने दिए हुए हैं उन्हें आप फील कर पाएँ और उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। दिस इज़ योर टंग ट्विस्टर। ये सब कुछ जो प्रैक्टिस है आपका टंग ट्विस्टिंग है। टंग ट्विस्ट होगी तभी आप नेचुरल इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज दिस इज़ एनफ फॉर टुडे आई थिंक। आज जैसा कि संडे है और यू मस्ट हैव एंजॉयड योर डे, जैसा कि मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास में बोला था। सो कल मिलते हैं कुछ एक्साइटिंग क्लास के साथ। कल मैं आपको इट वॉज का यूज़ करना भी बताऊँगी कि हम इट वॉज कहाँ यूज़ करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।